सब्सक्राइब नाउ गो अहेड विद राज। मेरा नाम राजा है और आज हम सीखेंगे बीसी या ईबीसी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। यदि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको कभी ना कभी बीसी और ईबीसी सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता ही होगा। तो इस वीडियो में आज हम सीख लेंगे कि बीसी और ईबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना होता है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र और एक शपथ पत्र यानी कि आप चाहे तो एफिडेविट बनवा सकते हैं और नहीं तो हम आपको एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जहां से आप उसको डाउनलोड करके और उसको मैनुअली भर के और उसको भी स्वयं शपथ पत्र के रूप में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने सिस्टम का मतलब पीसी का ब्राउजर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करने वाला हूँ और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सर्विस online.bihar.gov.in। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सर्विस प्लस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको राइट टॉप पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, फिर लॉगिन के लिए आगे बढ़े पर क्लिक कर लीजिए और फिर यहाँ पे आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। फिर पासवर्ड टाइप कर लीजिए और फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा टाइप कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए हम सर्विस प्लस के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो देखिए आपको मेन्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसके सेकेंड वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, फिर है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे सर्विस प्लस के अंदर जितने भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे बीसी टाइप कर लेना है। ठीक है, तो देखिए बीसी टाइप करते ही यहाँ पे आ गया है इश्यूएंस ऑफ बीसी एंड ईबीसी एनसीएल, यानी कि एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, और सर्टिफिकेट एट सीओ लेवल। ठीक है, और एसडीओ लेवल। तो चूंकि मुझे सीओ लेवल में बनवाना है तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है फॉर्म 9 तीसरा वर्ग अत्यंत तीसरा वर्ग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आ गया है खुल के। अब हमको यहाँ इसको भर लेना है। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है। तो चूंकि मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ तो नहीं पे क्लिक करके और यहाँ पे आगे बढ़ जाइए। फिर आपका जेंडर है वो जेंडर आपको जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन जो आपका है सेलिब्रेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर आपका जो एप्लीकेंट का नाम है जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो चलिए हम इसका नाम टाइप कर लेते हैं। सॉरी, फिर यहाँ पे उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना होगा। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो अस्थाई और पता है वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपका स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो चूंकि बिहार से है तो बिहार ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिर्फ और बिहार के लिए वेबसाइट दिया गया है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अनुमंडल आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो प्रखंड सह अंचल यानी कि ब्लॉक जो पड़ रहा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका जो गांव का नाम है वो यहाँ पे आप इंग्लिश में टाइप करें और जैसे आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी ले लेगा। ठीक है, फिर आपका वार्ड जो है वार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो पुलिस स्टेशन है यानी कि थाना वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे डाकघर जो है वो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश टाइप कीजिए और स्पेस प्रेस करेंगे तो हिंदी अपने आप ले लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर है तो ये डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए जो रेड मार्क में स्टार लगा हुआ है वो यहाँ पे आपको भरना
कंपलसरी है। अब यहाँ पे देखिए स्थानीय निकाय का प्रकार, हम चूंकि ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत पे क्लिक करके और यहाँ पे फिर आपका जो एरिया का पिन नंबर है वो पिन नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, ग्राम पंचायत आपका जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर जैसा आपने भरा है वैसे ही आपका मतलब ये टेम्पोररी एड्रेस भी अगर अस्थायी पता भी है तो आप ऊपर जैसा कि इसको चेक को क्लिक कर लीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे आपका जो है रिलीजियन यानी कि धर्म वो आपको टाइप करना है, सॉरी हिंदी नहीं हिंदू, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो वर्ग है यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो चूंकि यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे जाति का जो है वो यहाँ पे आपका कौन सी जाति है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अपने बीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपका वर्ग और जाति यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये सीरियल नंबर ऑफ कास्ट इन बिहार गवर्नमेंट लिस्ट जो है अपने आप ये क्रमांक संख्या ले लेता है, ठीक है। फिर आपको नीचे उप जाति में कुछ नहीं भरना है, जो ऑप्शन आ रहा है पेशा का, इस पर आप क्लिक करके आपका जो भी कैटेगरी से आ रहा है वो आप पेशा यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फादर नेम है वो फादर नेम यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। फिर आपका जो हस्बैंड, अगर किसी महिला का बनवा रहे हैं तो यहाँ पे हस्बैंड नेम भरना जरूरी है, अगर नहीं अगर किसी महिला का नहीं है तो आप इसको स्किप कर लीजिए। फिर आपका मदर नेम जो है मदर नेम यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए, ठीक है। फिर नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। अब यहाँ पे कैंडिडेट का जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा, तो यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर टाइप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इनका जो ईमेल आईडी है ईमेल आईडी टाइप कर लीजिए। हाँ, ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है अभिभावक या पिता पति की स्थिति, तो चूंकि अगर आपकी फैमिली में जिनके नाम से बनवा रहे हैं उनका उनके रिलेशन के हिसाब से अगर का पति या हस्बैंड या पति हस्बैंड यानी कि पिता फादर यानी कि या मतलब मदर में से कोई भी अगर सरकारी जॉब पे है तो उसका यहाँ पे डिटेल भरना कंपलसरी है। अगर नहीं कोई है तो इसको आप स्किप कर लीजिए, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर है तो आपको भरना ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका इसी के नीचे वार्षिक आय है, तो जो भी आपने जाति आवासीय और इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है तो इनकम सर्टिफिकेट में जितना भी आपका इनकम है वो यहाँ पे दर्शा लीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप कर भुगतान करते हैं या नहीं, तो अगर करते हैं तो यहाँ पे हाँ करके और फिर यहाँ पे मेंशन करना होगा और इसको मैं स्किप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए अटैचमेंट में है कि आपका जो शपथ पत्र है वो आपको भरना ही होगा। ये आपको मुझे मेरे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र है ही, इसको चेक करके और फिर यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा ऑप्शन जो है संचित जमीन का प्रतिशत, तो इसको जरूरी नहीं है। और उसके बाद एक बार डिटेल आप वेरीफाई कर लीजिए सारे डिटेल कि आपका जो भरा है आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। टाइप कर दीजिए आपको सब जो आपका कैप्चा लिखा हुआ है कैप्चा टाइप करके और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करिए, ठीक है। फिर ओके पे क्लिक कर लीजिए। कैप्चा देखिए रॉन्ग है तो इसको स्किप रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा आएगा वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ठीक है। हाँ, दूसरा कैप्चा आ गया है, अब इसको हम टाइप कर लेते हैं और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अटैच एनेक्सर पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास सारे जो हमने सिलेक्ट किया है वो सारे दस्तावेज यहाँ पे खुल गया है, ठीक है। तो चूंकि फॉर्म जो आवेदन का
आवेदक का शपथ पत्र है वो यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे शपथ पत्र यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हम ले लेते हैं। हाँ, ये निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका बोल रहा है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र ले लेते हैं यहाँ से हम, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बोल रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर बीसी और ईबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, और इसके बाद यहाँ पे देखिए दस्तावेज है एक, आपको आईडी प्रूफ के तौर पे आप कुछ भी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो हमारे पास पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं। पैन कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे फिर सेव, देखिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है। आप यहाँ पे सेव एनेक्चर पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो जितने हमने फॉर्म अपलोड किया था, यहाँ पे सारे फॉर्म अपलोड हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है सबमिट पे सिंपली क्लिक कर लीजिए। तो देखिए सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है। इसको हम अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं। तो अब आपने सीख लिया है, और ये देखिए इसका जो आवेदन की तिथि है, आज हमारा ये 30 तारीख है, और ये जो हमारा 17 तक सेवा प्रदान करने की तिथि दिखा रहा है इसमें। तो चूंकि ये ठीक है, 15-16 दिन लग जाता है, तो आप सिंपली इसको या तो वहाँ पे जाके रिसीव कर सकते हैं ब्लॉग पे, या फिर आप ऑनलाइन यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आपने सीख लिया है कि बीसी और ईबीसी सर्टिफिकेट कैसे स्वयं से ही आवेदन करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।